आप अपने पास हेडिंग लगा लें, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा सबसे पहले ना इंट्रो में आपने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते किनको हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हम तमाम कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें आपको कार्बन मिलता है। ठीक है, जो कंपाउंड्स जिनमें आपके पास कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी दोज कंपाउंड्स विच हैव कार्बन इन दम। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर, अगर कोई आपके पास कार्बोनेट है, एक्सेप्ट फॉर कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड साइनाइड। सिर्फ ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जैसे मेटल कार्बोनेट्स हैं आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड साइनाइड है। ये सारे ऐसे हैं जो आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है ऑल्दो इनमें कार्बन है। लेकिन इनके अलावा जितने आपके पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता था? फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं एक मॉलिक्यूल जो भी है आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसकी रिएक्टिव पार्ट या रिएक्टिव साइट को। ठीक है, तो ये दिस इज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिएक्टिव साइट या रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, उसकी बेसिस पे हम उसको ग्रुप्स में क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं। और फिर हमने उसको कहा उसका ये फंक्शनल ग्रुप है। अब हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट उस पर आते हैं। अब 2 मिनट देना मुझे। जी, हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं उस पर आते हैं जरा। तो आपने जरा अपने पास लिखते जाएं फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं और उसमें आपने किस चीज़ को देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे सिलेबस में है, इसमें सबसे पहला हमारे पास एल्केन है। एल्केन दिस इज अ होल फैमिली ऑफ कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि इनमें तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स मिलते हैं। तो आप अपने पास लिख लें कि ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, एल्केन्स में इटसेल्फ कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होता, एल्केन का फंक्शन ग्रुप ही ये है कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है एल्केन की कि एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सेकंड जो फंक्शन ग्रुप आपने पढ़ना है दैट इज एल्कीन्स। एल्कीन, अब एल्कीन क्या है? एल्कीन में आपके पास जो फंक्शन ग्रुप आपको मिलेगा वो होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको हर एल्कीन के स्ट्रक्चर में मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आना चाहिए, तब वो एक एल्कीन कहलाएगा। इसी तरह एक और फंक्शन ग्रुप है विच इज नोन एज एल्काइन। ठीक है, एल्काइन हम पढ़ते नहीं है बट पता होना चाहिए। एल्काइन में आपके पास फंक्शन ग्रुप इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो उसको कहते हैं जी एल्काइन फंक्शन ग्रुप है वहाँ पे। अगेन फंक्शन ग्रुप क्या है कि अगर किसी एल्कीन के मॉलिक्यूल में रिएक्शन होना है तो वो कहाँ पे होगा? उसके डबल बॉन्ड पे होगा। ठीक है, ये उसका रिएक्टिव पार्ट है, ये उसका फंक्शन ग्रुप है यानी रिएक्टिव पार्ट है। इसी तरह एल्काइन में अगर कभी रिएक्शन होना होगा तो वो कहाँ होगा? उसके अंदर पड़े हुए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास हमने अल्कोहल देखा हुआ है। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप पढ़ना है। अल्कोहल क्या होता है कि अगर आपके पास कार्बन के साथ ओ एच अटैच हुआ, ठीक है, तो कार्बन या ओ एच ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन, दिस इज नोन एज अल्कोहल। ये फंक्शन ग्रुप बन जाता है अल्कोहल का कि अगर आपको कार्बन चेन में या ओ एच आपको कार्बन के साथ अटैच मिल जाए कहीं पे। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन ग्रुप है। अगर ये कभी भी रिएक्शन करेगा तो ये अपने ओ एच पे रिएक्शन करेगा। ठीक है, अपने फंक्शन ग्रुप पे रिएक्शन करेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है हमारे पास दैट इज हैलोजेनो एल्केन्स। हैलोजेनो एल्केन्स में आपके पास कार्बन इज अटैच टू एनी हैलोजन एटम। ठीक है, तो इफ एनी हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपके पास कार्बन के साथ हैलोजन का एटम अटैच हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम? हैलोजेनो एल्केन बोलते हैं। उसका नाम चेंज करते हैं। अच्छा, हैलोजेंस को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी हैलोजन। और एक्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी एटम हो सकता है एक्स का। ठीक है, तो अगर कार्बन चेन में आपके पास कोई फ्लोरीन लगा हुआ है, कार्बन चेन में आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है एंड सो ऑन, तो फिर हमारे पास क्या है? हैलोजिनो एल्केन्स कहलाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें आपके पास हैलोजन अटैच हुआ है।
ठीक है, इसके अलावा जो फंक्शन ग्रुप आपने पढ़नी है दैट इज नोन एज एमाइंस। एमाइन, एमाइन किसको बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं जब आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो हम लिखते हैं अपने पास इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो ये वो फंक्शन ग्रुप है जिसको हम एमाइन का नाम देते हैं, यानी कि ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। कार्बन होगा और नाइट्रोजन होगा उसके साथ सिंगल बॉन्ड। दिस इज नोन एज द एमाइन ग्रुप, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। फिर आपके पास सेवेंथ जो फंक्शन ग्रुप आपने पढ़ना है दैट इज नोन एज नाइट्राइल। नाइट्राइल, अब जो नाइट्राइल है वो फंक्शन ग्रुप है जिसमें आपके पास इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसको ये वाला फंक्शन ग्रुप बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। दिस इज द नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है इनमें? जिसमें आपके पास जो फंक्शन ग्रुप है दैट इज सी डब्ल्यू एच। इसको अगर खोल के लिखूं मैं तो आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड ओ एच नजर आता है, तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक वाला फंक्शन ग्रुप। इसके अलावा आपने एस्टर्स पढ़ने हैं। एस्टर, एस्टर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है आपके पास कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे हाइड्रोजन आए, आगे अगेन कार्बन चेन आ जाए। ठीक है, आर इज बेसिकली कार्बन चेन, तो मैं इसको ओ सी लिख लेता हूँ बेसिकली। इस तरह का फंक्शन ग्रुप अगर नजर आता है तो दिस इज नोन एज एस्टर। ठीक है, ये आगे एक्सटेंडेड होगा, आगे फर्दर कार्बन लगे होंगे, पीछे भी कार्बन लगे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? तो कार्बोनाइल हम कहते हैं कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ किसी में मौजूद हो, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये वाला। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ना दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। टू टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दो किस्म के कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके पास। एक को हम कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और दूसरा हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, यानी दोनों में आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिलता है। ठीक है, बट अगर कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे कार्बन चेन हो, आर रिप्रेजेंट्स कार्बन चेन, ठीक है, कार्बन हो, और एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए, कार्बोनाइल की एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए, तो फिर ये कौन सा फंक्शन ग्रुप कहलाता है? एल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल की एक साइड पे हाइड्रोजन हो, बट अगर कार्बोनाइल की दोनों साइडों पे कार्बन हो तो फिर वो कीटोन होता है। ठीक है, यानी दोनों साइड पे आपके पास कार्बन चेन हो तो फिर दिस इज नोन एज द कीटोन ग्रुप। ठीक है कार्बोनाइल है, दोनों में कार्बोनाइल है, लेकिन अगर कार्बोनाइल की एक साइड पे हाइड्रोजन है तो दैट इज एल्डिहाइड, वो एक सेपरेट फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। और जब कीटोन है तो फिर दोनों साइड पे कार्बन होना चाहिए, यानी आर चेन होनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज है, फंक्शन ग्रुप नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, इट्स नोन एज एन एल्काइल चेन। एल्काइल चेन रिप्रेजेंटेशन इज आर, ये किसी भी कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है जो किसी मॉलिक्यूल में अटैच हुई हो। ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है, किसी भी एल्काइल चेन को लिखने के लिए उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। CnH2n+1। ठीक है, तो इसमें आप तीन चेन्स याद कर लें, आपको आगे काम आएंगी। इसमें सबसे पहले एक आपने मीथाइल चेन याद कर लो, दैट इज CH3। एक बॉन्ड कम है इसका, इसने कहीं भी जाके अटैच होना। ठीक है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर आपके पास इथाइल है, उसको भी याद कर लें, C2H5। अभी के लिए सिर्फ इथाइल नाम और ये याद कर लो। और एक प्रोपाइल है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, C3H7। ठीक है, इन्होंने आगे कहीं ना कहीं जाके अटैच होना है, इनके एक एक बॉन्ड कम है। ठीक है, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट बॉन्डिंग है, लेकिन अगर किसी के साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम फंक्शन ग्रुप्स हैं जो हमने क्या करना है, पढ़ने हैं। आपके पास तकरीबन एल्कीन है, एल्कीन है, इसके भी रिएक्शंस हैं। एल्काइन सिर्फ इस हद तक के फंक्शन ग्रुप क्या है इसको यहाँ तक पढ़ना है। अल्कोहल्स में आपने इसके रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, काफी ज्यादा रिएक्शंस हैं इसके। ठीक है, अल्कोहल में आपके पास कार्बन चेन में OH ग्रुप लगा होगा, हेलोजन एल्केन्स में कार्बन चेन के साथ हेलोजन एटम लगा होगा, एमाइंस में आपके पास कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, या इसको हम इस तरह भी लिखते होते हैं CnH2। दिस इज द एमाइन ग्रुप, NH2 अगर आपका कार्बन चेन के साथ अटैच हुआ। फिर नाइट्राइल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। ठीक है, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो ये तमाम फंक्शन ग्रुप्स हैं जो हमने 10 तक लिखे हैं। उसके बाद एल्काइल चेन है जो आप सिर्फ अभी के लिए याद कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम फंक्शन ग्रुप्स हैं जो हमने इसमें पढ़ने हैं, और इनको आपने मेमोराइज कर लेना कि फंक्शन ग्रुप कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट बात जो है ना वो हमने आना है जरा फॉर्मूलाज पे, कि ऑर्गेनिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज जो ऑर्गेनिक में आपको जो सीखने हैं। इसमें सबसे पहला ना आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। फिर आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेड फॉर्मूला। फिर आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है,
और फिर आपको बताना चाहिए कि स्केलेटल फॉर्मूला किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चार एक फॉर्मुलाज हैं जो ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होते हैं, और इनको हमें बनाना आना चाहिए, इनको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले तो ना मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम फेमिलियर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो आपको बताता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और कौन कौन से एलिमेंट्स एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप लिख लो जी, द shows the exact number of atoms of all molecules, sorry, of all elements in a molecule। ये तमाम आपको नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि आपके पास एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किस किस एलिमेंट के हैं, और कितने कितने एटम्स हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो एग्जाम्पल आपके पास C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ये मैं बता रहा है, इसमें ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो ये हमें टोटल एटम्स बता रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास है डिस्प्लेड फॉर्मूला। डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या करता है? शोज अस all the bonds present all the bonds present in a molecule of a compound। ये हमें तमाम बॉन्ड्स, जितने भी आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं या जो भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स मौजूद हैं, ये तमाम बॉन्ड्स आप क्या करते हो? खोल के लिखते हो, डिस्प्ले करा के लिखते हो। डिस्प्ले कराना अपने बॉन्ड्स किस तरह के हैं, उसमें बॉन्ड सामने शो करना। फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो है जी, उसको हम कहते हैं जी फॉर्मूला। लिख लो जी, फॉर्मूला विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, कि वो कार्बन चेन इसमें है या कार्बन जो आपस में बॉन्डेड है वो किस तरीके से बॉन्डेड है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता है। डिस्प्लेट फॉर्मूला भी आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, लेकिन आप उसमें सारे बॉन्ड्स खोल के लिखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको सारे बॉन्ड्स खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उससे अंदाजा लगाते हैं कि आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और उसके लिए आपको सारे बॉन्ड्स शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब जरा डिस्प्लेट फॉर्मूला देखना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको हम कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, अगर प्रोपेन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर वुड बी डिस्प्लेट फॉर्मूला अगर बनाऊँ तो वो 3 कार्बन है। चलो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेट फॉर्मूला अगर बनाए तो 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन का डिस्प्लेट फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनता है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने सारे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स खोल के दिखाए हुए हैं। ठीक है, बट अगर इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है ना, तो ये सारे बॉन्ड्स खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ कार्बन चेन दिखाना है कि यार ये कार्बन चेन किस तरह अरेंज हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले एक कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन हैं, तो उस पर मैं लिख सकता हूँ CH3। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आता है CH2। ठीक है, हमारे पास आता है CH2, और फिर उसके बाद हमारे पास दोबारा CH3 आता है, CH3। तो अब ये भी हमें स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि स्ट्रक्चर अरेंज किस तरह हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं, बस हमने सारे बॉन्ड्स खोल के नहीं लिखे हुए इसमें। ठीक है, तो हमारे पास जब डिस्प्लेड फॉर्मूला लगाते हैं तो सारे बॉन्ड्स खोल के दिखाने होते हैं, लेकिन जब आपने अपने पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो फिर आपने बेसिकली उसी को कंडेंस करके लिख दिया, सारे बॉन्ड्स खोल के नहीं दिखाए। ठीक है, बट ये आपको स्टिल स्ट्रक्चर जरूर बता रहेगा, पहले CH3 आएगा, फिर उसके साथ CH2 जुड़ा होगा, और फिर उसके साथ CH3 जुड़ा होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट हमें पता लग रही है इससे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलेटल फॉर्मूला। अब स्केलेटल फॉर्मूला क्या है? दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपने बेसिकली डिंगी डिंगी लाइनें बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनानी है, उससे आप क्या करेंगे? स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे। तो उन टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को हम बोलते हैं जिगजैग लाइंस। ठीक है, तो हमारे पास लिख लो जी, अ वे ऑफ representing organic compounds using using a combination of zigzag lines, using a combination of zigzag lines। ठीक है, तो अगर प्रोपेन को मैं बनाऊं ना स्केलेटल फॉर्मूला की शक्ल में, तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा। इसमें 3 कार्बन है, तो 1 2 एंड 3, दिस इज प्रोपेन। ये प्रोपेन है स्केलेटल फॉर्मूला में, आप सीखेंगे किस तरह बनाना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अपने पास बनाऊं, प्रोटीन बनाना चाहता हूँ या अल्कीन बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम ब्यूटीन बनाते हैं, तो 4 कार्बन होते हैं उसमें, और ब्यूटीन में डबल बॉन्ड भी होता है, तो ये देखो, दिस इज नोन एज ब्यूटीन। ठीक है, इसी तरह कोई अल्कोहल बनाना चाहता हूँ मैं, ये 2 कार्बन वाला, तो मैं इसको इस तरह बनाऊंगा, दिस इज नोन एज एथेनॉल। ठीक है, तो ये मुझे कैसे पता है? ये आप भी सीखेंगे कि बेसिकली ये जिगजैग लाइन बना के उसको पढ़ते किस तरह है, और उसको अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, बट इस तरीके से हमें कोई इस तरह कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम यूजिंग जिगजैग लाइंस क्या कर सकते हैं? स्केलेटल फॉर्मूला बना के हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो हमें ज्यादा कोई फिर बस इसको सीखने की जरूरत है, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है सर। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करते हैं कि हम अपने पास एक टेबल बना लो।
उसमें आपने बनाना है टिल, या इस तरह कर लेते हैं कि पहले आपको स्केलेटल फॉर्मूला समझा देते हैं। यस, पहले स्केलेटल फॉर्मूला समझ लो ताकि प्रैक्टिस में फिर आप वो भी बनाना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एल्केन से। फर्स्ट फंक्शन ग्रुप था हमारा एल्केन। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ ताकि आपको पता हो नाम क्या है। एल्केन, दिस इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने किसी भी एल्केन का अगर आपने नाम पता करना है, ठीक है, अभी के लिए मैं आपको खुद बताऊंगा, आगे जाते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर ऑर्गेनिक काउंटिंग वगैरह और वो सारी चीजें सीखते हैं। एल्केन जो है ना, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। यानी कोई भी एल्केन है उसमें अगर आपको पता है कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो आप उसमें फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बता सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 कार्बन वाला एल्केन है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन शुड बी डबल प्लस टू। ठीक है, एन, 2n का मतलब है उसका डबल, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन +2। तो C3 का डबल क्या होता है हमारे पास? 6 + 2 कितना हो जाएगा? एच आ जाएंगे 8। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। ठीक है, ये हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखी है। अब ये नाम कैसे पता लगा मुझे, ये आपको भी पता लगेगा थोड़ी देर में। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसी प्रोपेन का अगर मैंने बनाना हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो मैं किस तरह बनाऊंगा? डिस्प्लेड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला अगर आपने लिखना है तो उसमें आपको तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, अब आपको एल्केन में बताया था ना सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो जितने कार्बन हैं उनके आपस में सिंगल बॉन्ड्स हैं, और जितने हाइड्रोजन हैं वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स ही बनाएंगे। एल्केन का फंक्शन ग्रुप ये है कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला। इसी डिस्प्लेड फॉर्मूला के बाद अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम किस तरह लिखेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला में बेसिकली आप क्या करते हो, आप सारे बॉन्ड्स नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बन चेन दिखाते हैं। कार्बन चेन दिखाने के लिए सबसे पहले कार्बन चेन में क्या आ रहा है? CH3। फिर क्या आ रहा है? CH2। फिर क्या आ रहा है? CH3। देखो CH3, CH2, CH3, ये कार्बन चेन कन्वे होगी इस फॉर्मूला से। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है, तो अब आपको जिगजैग लाइन यूज करके इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपने पेंसिल पेपर पे रख दी, तो आपने क्या करना है? एक कार्बन गिन लेना है उसी टाइम पे। ठीक है, द मोमेंट यू प्लेस योर पेंसिल ऑन द पेपर, आपने एक कार्बन बना दिए। ठीक है, वो एक कार्बन हो चुका है वहां पे। उसके बाद जब पेंसिल ड्रैग करके जितनी जिगजैग लाइनें बना रहे हो, अगले कार्बन गिनते जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने अपना पेन पेपर पे रखा, अब मेरे पास टोटल 3 कार्बन है ना, मैं 3 कार्बन कैसे बनाऊंगा स्केलेटल में? कि जैसे ही मैंने पेन रखा एक कार्बन हो गया। अब इसके बाद मैंने जिगजैग लाइन बनानी, तो ये 2 कार्बन हो गए, और फिर उसके बाद एक और जिगजैग लाइन बनेगी, तो 3 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला या स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे स्केलेटल फॉर्मूला में यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और एक यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, ये 3 पोजीशन है जहाँ पे कार्बन है, 3 कार्बन से 3 बनाए मैंने। अब देखो जरा, ये कार्बन जो है, ये एक बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है सामने, बाकी 3 बॉन्ड इसके कौन से हैं? तो वो 3 इसके पास हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए इसके। अब स्केलेटल फॉर्मूला में आप ये हाइड्रोजन शो नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली दिस कार्बन इज CH3, क्योंकि ये ऐसा कार्बन है जो एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहे हैं, बाकी 3 इस पे हाइड्रोजन हैं। इसी तरह ये जो बीच में कार्बन है, देखो इसने 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बाकी 2 क्या होंगे इसके पास? हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है दिस इज CH2। ठीक है, बट स्केलेटल में हम उसको शो नहीं करते, हाइड्रोजन को शो नहीं करते। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो CH3, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया है, बाकी 3 बॉन्ड्स जो इसके हैं, कार्बन ने हमेशा 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, बाकी 3 बॉन्ड्स जो है इसके स्केलेटल में आपने दिखाई नहीं है, बट वो 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गए। ठीक है, तो स्केलेटल फॉर्मूला में हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। ये वाला कार्बन जो है हमारे पास दिस इज CH3। तो ये वही स्ट्रक्चर नहीं बन गया ऊपर देखो, पहले CH3 आते, फिर CH2 आते, फिर CH3 आते, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है। जैसे ही आपने पेन रख दिया, आपने एक कार्बन गिन लेना है, फिर उसके बाद यह है मेरे पास एक लाइन खींची, दूसरा कार्बन हो गया, फिर लाइन खींची जिगजैग, तीसरा कार्बन हो गया। ठीक है, तो टोटल 3 कार्बन थे मेरे पास, 3 मैंने कार्बन बनाए स्केलेटल फॉर्मूला में। अगेन सुन लो, आपने जैसे ही पेंसिल रखी है या पेन रखा है, आपने एक कार्बन गिन लेना है। ये जैसे ही मैंने रखा 1, अब जिगजैग लाइन खींचोगे तो उसके बाद 2 3 करते रहना, ये 2 और फिर ये 3 नीचे, फिर ये 3। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन जैसे ही पेंसिल लिख लिया उसके बाद गिन लेना है, और उसके बाद जैसे जैसे जिगजैग लाइंस बनाते रहेंगे कार्बन गिनते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, अब ये स्केलेटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एक तो ये कि आपने नंबर ऑफ कार्बन्स हमने जब भी काउंट करने हैं, तो हमने क्या काउंट करना है? हमने अपने पास नंबर ऑफ एन पॉइंट्स जो है उनको काउंट करेंगे। चलो ये इतनी कोई खास बात नहीं है इसमें, बट इसमें पहला पॉइंट लिखें, द मोमेंट वी प्लेस आर पेंसिल ऑन द पेपर वी विल काउंट कार्बन। ठीक है, तो वो कार्बन नंबर 1 हमारा उधर ही हो जाएगा जैसे पेंसिल आपने पेपर पे प्लेस की है। ठीक है, इसके अलावा वी डू नॉट शो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला में आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं दिखाते। ठीक है, इसके अलावा
अब यहीं पे लिख लेता हूँ, इस तरह का कार्बन जो एंड पॉइंट पे आ रहा है इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। इसको हम खुद से बोलेंगे टर्मिनल कार्बन। तो ये भी कैसा कार्बन है, एंड पॉइंट पे आ रहा है, दिस इज ऑल्सो टर्मिनल कार्बन। ठीक है, टर्मिनल पे हमेशा हमें क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। ठीक है, टर्मिनल कार्बन ऑलवेज CH3। ठीक है, आपके पास इस पे 3 हाइड्रोजन ही मिलेंगे, ऑलवेज 3 हाइड्रोजन, जो कि हम स्केलेटन में शो नहीं करते। तो ये दोनों टर्मिनल कार्बन है, जो लेफ्ट टर्मिनल और राइट टर्मिनल पे आ रहे हैं, दोनों CH3 है, देख लो। अच्छा, ये जो बीच वाला कार्बन है ना इस जगह पे, ये वाला कार्बन, इस तरह के पॉइंट को हम बोला करेंगे जंक्शन। दिस इज अ जंक्शन, जहां दो कार्बन आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों साइडों पे कार्बन आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक जंक्शन है। जंक्शन पे हमेशा आपको CH2 मिला करेगा, इस तरह की शक्ल लग रहा होगी, तो उधर CH2 मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताना, एक एग्जाम्पल देखो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, आप बताइए जरा कितने कार्बन है टोटल। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है। ठीक है, और ये कार्बन कौन कौन से वाले हैं, इनको जरा लेबल करते हैं। ये जो टर्मिनल पे लेफ्ट साइड पे कार्बन आ रहा है, ये टर्मिनल कार्बन है ना, तो ये कैसा कार्बन होगा, दिस इज अ कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन होंगे, चेक भी कर लो। ये वो कार्बन है जिसने एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी 3 बॉन्ड इसके कौन से होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो दिस शुड बी CH3। तो ये हमारे पास CH3 है। इसके साथ वाला कार्बन एक जंक्शन वाला कार्बन है, तो दैट इज CH2। फिर उसके साथ वाला एक और जंक्शन है CH2, फिर CH2 एंड लास्ट में टर्मिनल कार्बन आ गया CH3। ठीक है, तो हमारे पास इसमें टोटल 6 कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन है इसमें, और 6 कार्बन में से हमारे पास हर कार्बन के कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे वो अब हम लिखना समझिए। ठीक है, आपने सिंपली देखना है कि स्केलेटल में वो जो कार्बन है कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, कितने बॉन्ड्स मिसिंग है, जो बॉन्ड्स मिसिंग है वो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, क्योंकि स्केलेटल में हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो नहीं करते। ठीक है, अब जरा इसकी प्रैक्टिस देखते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ जी, प्रैक्टिस एग्जांपल्स, प्रैक्टिस एग्जांपल्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अभी एल्केन्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये थोड़ा सा हमने अपने आप को फ्लो में लाने, स्केलेटल फॉर्मूला के साथ बेसिकली और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो है सबसे पहला, दैट इज C4H8। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं C5H12, फिर हम कर लेते हैं C6H14, फिर हम कर लेते हैं C7H14 16, और एक हम कर लेते हैं C8H18। ठीक है, अब आपने याद रखना है बस, एल्केन्स में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले जरा ये हमने सबके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिख लिए हैं। अब हम लिखने लगे इनका डिस्प्लेड फार्मूला। ठीक है, जब आपने डिस्प्लेड फार्मूला लिखना है तो हम क्या करते होते हैं, आपने सिंपली सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड बनाने, 4 कार्बन है तो 4 को सिंगल बॉन्डेड बनाओ, और जितने हाइड्रोजन है वो जितने कार्बन के बॉन्ड्स कम है उन पर लगा दो। तो जो फर्स्ट कार्बन है ना, इस पे देखो एक बॉन्ड बनाए हुए 3 हाइड्रोजन चाहिए इसको, तो 1 2 3, सॉरी मैंने इसको गलत लिखा हुआ है, C4H10 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 3 पहले सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो हमने 4 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड्स बनाए। और अब जो 10 हाइड्रोजन हमको आपने अरेंज करना है, तो जो जो कार्बन है जिसके जितने जितने बॉन्ड्स कम है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो उनको उतने उतने हाइड्रोजन दे देंगे। जो नेक्स्ट कार्बन है इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं लेफ्ट राइट पे, ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दो, नीचे एक हाइड्रोजन लगा दो, और लास्ट वाले पे 3 बॉन्ड्स कम है तो उस पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो ये टोटल हाइड्रोजन आपके 10 हाइड्रोजन हैं जो इस पे लगे। तो डिस्प्लेड फॉर्मूला बन गया। अब इसका लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका, अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको याद होगा हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते बट कार्बन चेन दिखाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले CH3 आता है, फिर CH2 आता है, फिर CH2 आता है, फिर CH3 आता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया अगर एक साइड से CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हमें कन्वे करेगा, भाई पहले CH3 लगा होगा, फिर उसके साथ CH2 अटैच होगा, फिर उसके साथ CH2, फिर उसके साथ CH3 अटैच होगा, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्केलेटल। स्केलेटल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अब स्केलेटल फॉर्मूला में आपने सिंपली क्या करना होता है, जिगजैग लाइन बनानी है, बट जितने कार्बन उतनी जिगजैग लाइन होनी चाहिए। ठीक है, कितने कार्बन है, 4। अब मैंने आपको बताया जैसे ही मैं अपना पेन रख दूंगा तो मैं क्या कर लूंगा, एक कार्बन गिन लूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं पेन प्लेस करूंगा तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद ड्रैग करते जाएं और गिनते जाएं, तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, फिर उसके बाद फर्दर ड्रैग करें तो कार्बन 3 हो गया, फिर फर्दर ड्रैग करें तो कार्बन 4 हो गया। ठीक है, जैसे ही पेन प्लेस किया एक कार्बन गिन लिया, फिर ड्रैग किया 2 कार्बन हो गए, फिर ड्रैग किया 3 कार्बन हो गए, फिर ड्रैग किया 4 कार्बन हो गए, इधर रुक जाऊंगा। तो दिस विल बी द स्केलेटल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बाकी अब हमें पता है कि जो जो कार्बन यहाँ पे हैं जिनके बॉन्ड्स आपने शो नहीं किए हुए और बाकी रिमेनिंग बॉन्ड्स वो सारे हाइड्रोजन हैं। बट कंफर्म कर लेते हैं, इसमें देखो ये जो टर्मिनल कार्बन है कैसा कार्बन होगा, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहे हैं विद दिस कार्बन। ठीक है, तो बाकी तीनों बॉन्ड्स क्या होंगे इसके पास, हाइड्रोजन होंगे, तो दिस इज CH3 टर्मिनल कार्बन। फिर इसी के साथ वाला दिस इज CH2, फिर इसके साथ वाला जो ये है दिस इज ऑल्सो CH2। इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 कम थे तो इस पे बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये CH2 वाला कार्बन। इसी से आगे जाओ तो ये क्या है, एक CH3 है। ठीक है, एक कार्बन है जिसपे 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड ये वाला बना है, तो बाकी 3 बॉन्ड इस पे हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन है इस पे। ठीक है, तो हमें ये एटलीस्ट इतना स्केलेटल फॉर्मूला जो है वो बनाना आना चाहिए।
जी, अब इसी की नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसी से नेक्स्ट वाले में 5 कार्बन है, 5 कार्बन को प्लेस करें, 1 2 3 4 और 5, और आपने हाइड्रोजन इस पे लगाने हैं, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे चाहिए। फर्स्ट वाले को 3 हाइड्रोजन चाहिए 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए, सेकंड वाले को 2 चाहिए हैं, थर्ड वाले को 2 चाहिए हैं, फोर्थ वाले को 2 चाहिए हैं, और लास्ट कार्बन को अगेन 3 हाइड्रोजन चाहिए। दोबारा गिन लो तो ये 12 हाइड्रोजन बनते हैं टोटल, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, अब स्केलेटल फॉर्मूला अगर इसका बनाए तो स्केलेटल में सिंपली आपने कार्बन चेन बतानी है, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करो, राइट पे आओ। एक CH3 आता है, फिर CH2 आता है, फिर दोबारा CH2 आता है, फिर दोबारा CH2 आता है, और फिर एंड पे CH3 आता है। ठीक है, और इसी का अगर स्केलेटल बनाना है तो स्केलेटल किस तरह बनाएंगे, आपने जैसे ही पेन रख दिया, आपने एक कार्बन गिन लिया, कितने कार्बन है, 5। ठीक है, 5 टोटल कार्बन है, तो कार्बन नंबर 1 गिन लो, जैसे ही पेन रखा, फिर उसके बाद कार्बन नंबर 2, फिर उसके बाद कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, एंड देन कार्बन नंबर 5। अब ये इसमें 5 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, जिसमें हमें पता है जो टर्मिनल वाले कार्बन है दीज आर CH3s, बीच वाले कार्बन है दीज आर जंक्शंस, ये CH2s हैं। ठीक है, हाँ जी, इतनी इतनी बात का मसला तो नहीं है, अभी आपने कुछ भी नहीं सोचना हो, सिर्फ आपने थोड़ा ज्यादा फोकस करना है किस पे, कि स्ट्रक्चरल और स्केलेटल और डिस्प्लेट में फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, डिस्प्लेट में सारे बॉन्ड्स डिस्प्ले हुए हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मुला में आपने एक स्ट्रक्चर दिखाया उसको कि कार्बन चेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और स्केलेटल में आप जिगजैग लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं बस। अभी आपको नहीं पता एल्केन क्या है, आगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपने अपने आप को आदी करना है इसका, क्योंकि सारा काम इसी तरह होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 6 कार्बन है, तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 6 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है, तो इधर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 2 लगेंगे, इस पे 2 लगेंगे, इस पे भी 2 लगेंगे, इस पे भी 2 आ जाएंगे, और इस पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप टोटल गिन लें इनको बेशक, तो ये कितने बनने चाहिए, दीज विल बी 14 हाइड्रोजन जो आपने इसमें लगाए हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते होते हैं वैसे हेक्सेन। ठीक है, आप नेमिंग सीखोगे कैसे करनी है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट आपने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मुला लिखना है, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इसके स्ट्रक्चर में पहले CH3 आता है, फिर कितनी दफा CH2 आता है, 1 2 3 4, 4 दफा CH2 आता है, 1 2 3 एंड 4, और फिर आखिर में CH3 दोबारा आता है। इसको मार्क भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो पहले CH3, फिर CH2, 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 एंड देन CH3। ठीक है, तो हमारे पास हमने स्ट्रक्चरल में सिर्फ इस तरह करके लिखना है, उसको कंडेंस्ड फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, इसकी डिस्प्लेड की कंडेंस्ड फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब इसका अगर हम वो बनाएं स्केलेटल फॉर्मूला, तो स्केलेटल में उसके टोटल 6 कार्बन है, तो कैसे गिनेंगे, जैसे ही पेन रखा एक कार्बन गिन लेंगे, 1। ठीक है, मैं जूम कर दूँ नहीं तो ये इधर से फंसेगा, कार्बन 1 गिन लिया, 2 3 4 5 6, दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला फॉर हेक्सेन। क्या आपने जैसे ही पेन रखा आपने एक कार्बन गिना, फिर जैसे जैसे जिगजैग लाइन बना रहे हो कार्बन गिनते जाओ, देखो ना यहाँ पे, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा, 6 कार्बन है टोटल इसमें। ठीक है, तो स्केलेटल में ये आपने अब क्या करना है, इसके आगे C7 C8 ये दोनों आपने कुछ जरा प्रैक्टिस के लिए एक बार कंप्लीट करनी है। ठीक है, अच्छा अब आप जरा नेक्स्ट पे, अगर एल्कीन्स की बात करें एल्कीन, उसका जनरल फॉर्मूला वैसे होता है CnH2n, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर मैं आपको बोलूँ जी एक एल्कीन है C4H8, सॉरी C4H8 को छोड़ो, C2H4। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसको इथीन बोलते हैं, इथीन। ठीक है, तो इसका अगर मैंने डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना हो, अब आपने याद रखना है एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन लाजमी होता है। ठीक है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्कीन, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ एल्कीन्स, तो ये एक लाजमी होना चाहिए उसमें। तो जब C2H4 है आपके पास, तो हम 2 कार्बन बनाते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला। तो 2 कार्बन है, पहले दोनों कार्बन बना लो सिंगल बॉन्ड के साथ, अब आपको पता है एल्कीन है ना, तो एक डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, तो 2 ही कार्बन इन्हीं के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये दूसरा बॉन्ड आ गया इन दोनों के दरमियान, और बाकी इन दोनों के पास क्या है, 4 हाइड्रोजन हैं, तो एक राइट वाले और लेफ्ट वाले कार्बन के दोनों के दो दो बॉन्ड्स कम है, तो इस पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसमें आपने सारे बॉन्ड्स डिस्प्ले किए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिस्प्ले किया है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उनको भी डिस्प्ले किया है। ठीक है, इसका लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका अगर मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, तो आप अगेन देखो कैसे लिखेंगे, लेफ्ट से शुरू करो राइट पे जाओ, सबसे पहले क्या आता है, एक CH2, फिर उसके बाद क्या आता है, CH2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसको शो भी कर सकते हैं, और फिर अपनी आसानी के लिए कि CH2 है और उसके बाद डबल बॉन्ड है CH2। ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड के केस में आप डबल बॉन्ड बना सकते हो, बाकी सारे बॉन्ड्स में नहीं बनाना, इधर सिर्फ डबल बॉन्ड शो करो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, कंडेंस्ड फॉर्म आ गया। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, स्केलेटल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसका स्केलेटल फॉर्मूला कैसा होगा, तो टोटल कितने कार्बन है इसमें, 2, तो आप 2 कार्बन ले लें, कार्बन नंबर 1 एंड फिर कार्बन नंबर 2, तो जैसे ही पेन रखोगे कार्बन 1 गिन लिया,
अब आएगा कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दोनों के बीच में एक और क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड है। तो उस डबल बॉन्ड को बनाने के लिए आप इसके ऊपर क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो कार्बन है और जो यहाँ पे कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। दिस विल बी द स्केलेटल फॉर्मूला। अब एल्कीन्स में जो आपके पास यहाँ पे ये जो लाइन है, इसको लेबल कर लो अपने पास ताकि आपको याद रहे कि दिस represents the double bond. This line represents the double bond. ये आप लगाते हैं इसलिए ताकि शो कर सके डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए एक और जरा देखो आप, प्रैक्टिस एग्जांपल्स ऑफ एल्कीन्स। इसमें मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, एक आप कर लें C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, ठीक है। ये आपके पास चार एक एल्कीन्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने क्या लिखना है, इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला, और फिर हमने लिखेंगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और फिर हम लिखेंगे इसका स्केलेटल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेड में कितने टोटल कार्बन है, तीन। पहले तीन कार्बन अरेंज कर लो सिंगल बॉन्ड बना के, 1 2 एंड 3। अब आपको पता है अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, कहीं पे भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दें, तो मैं फर्स्ट टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन से हमको भी पूरा करना है, तो अब जरा जाके लगाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, इसके दो बॉन्ड्स बने हुए, डबल बॉन्ड बनाए हुए, तो दो बॉन्ड्स कम है तो दो हाइड्रोजन आएंगे इस पे। फिर नेक्स्ट कार्बन जो ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड और राइट साइड पे सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन और चाहिए इसको 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। और जो लास्ट वाला है उस पर 3 हाइड्रोजन आगे अटैच हो जाएंगे, तो आप देखिए हाइड्रोजन टोटल 6 ही बनते हैं जो अटैच होंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मुला में सिर्फ कंडेंस करके लिखना है। तो लेफ्ट साइड से शुरू करो, सबसे पहले CH2 आता है, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले CH2 आता है, फिर CH आता है, फिर CH3 आता है। बट आपके ऑप्शन है कि यू कैन राइट द डबल बॉन्ड जहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। तो हम आसानी के लिए भी के लिए लिखेंगे, सबसे पहले CH2, फिर डबल बॉन्ड CH आता है, फिर उसके बाद CH3 आता है। ये डबल बॉन्ड शो करो, ये वाला सिंगल बॉन्ड शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास CH2, डबल बॉन्ड CH है, और फिर उसके बाद CH3 है। इसका स्केलेटल कैसे बनाएंगे, अगेन तीन कार्बन है तो हम तीन कार्बन बनाएंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ये हो गया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। और हमने कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या बनाया हुआ है, यानी फर्स्ट टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो उसको शो करने के लिए आपको सेपरेटली ऊपर एक क्या बनानी है, लाइन बनानी है, दिस विल रिप्रेजेंट द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीट करके बनाता हूँ मैं। अगर इसको सिर्फ रेड मार्कर से ही बना लें हम, तो कार्बन 1 2 3, दीज आर द कार्बन, और यहाँ पे ऊपर क्या बना लोगे इसके, डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है। अब जरा इसमें भी आइडेंटिफाई करें क्या चीज़ कहाँ पे है। ये देखो, ये जो कार्बन है इधर, इसने दो बॉन्ड्स बनाए तो इस पे दो हाइड्रोजन होंगे, ऐसे ही, तो ये CH2 होगा। फिर ये जो कार्बन है यहाँ पे, इसने तीन बॉन्ड्स बनाए 1 2 3, तो इस पे एक हाइड्रोजन होगा, तो ये CH होगा। और फिर इसी से आगे जो है वो एक टर्मिनल कार्बन है जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, और बाकी तीन उस पे हाइड्रोजन होंगे, तो वो CH3 होगा, ठीक है। अगले वाले एग्जाम्पल करते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो स्केलेटल बनाया था उधर तक ही छोड़ना है उसको, ये सिर्फ हम फॉर प्रैक्टिस लिख रहे हैं ताकि हमें पता हो आइडेंटिफाई करना तो कैसे करना है। सिर्फ जाना उस कार्बन पे देखना है कितने बॉन्ड स्केलेटल में उसके हैं, जो बॉन्ड्स नहीं है वो हाइड्रोजन है उसके पास, ठीक है। आगे आप C4H8 में, C4H8 में आपके पास चार कार्बन हैं, 1 2 3 4। पहले चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड अरेंज करें। अब आपको पता है अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैं जाके डबल बॉन्ड बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच में, ठीक है। इधर मैं दो डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो। आप शुरू में भी बना सकते थे डबल बॉन्ड इसके बजाय, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे कर लें, इस पे तीन आएंगे। डिस्प्लेड फॉर्मूला है तो सारे खोल के दिखाएंगे बॉन्ड्स, इसके तीन बॉन्ड्स बने, इस पे एक हाइड्रोजन, इसके तीन बॉन्ड्स बने, इस पे एक हाइड्रोजन, और ये वाले पे तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या बनता है, सबसे पहले CH3 आता है, उसके बाद एक CH आता है, जिसके बाद डबल बॉन्ड, फिर CH आता है, और फिर CH3 आता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस एल्कीन। और अगर हम इसका स्केलेटल बनाएं तो स्केलेटल सिंपल सा है, चार कार्बन बनाओ पहले। तो कार्बन 1 जैसे पेन रखेंगे गिन लेंगे, कार्बन 1 2 3 4, चार कार्बन बनाए। और आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 हमने सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बनाए, तो वहां पे भी सेकंड और थर्ड के बीच में बनाने। तो ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सेकंड और थर्ड के बीच में जाके क्या बना दो, एक डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। अगेन जरा आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ कार्बन कौन कौन से हैं। ये जो सबसे पहला कार्बन है, इस पे एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है इसने, तो बाकी तीन क्या होंगे, हाइड्रोजन, तो दिस इज CH3। ये बीच वाला जो कार्बन है इसने तीन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, एक कम है तो वो क्या है, एक हाइड्रोजन, इस पे CH है, ये भी CH है, तीन बॉन्ड्स बनाए थे, और ये लास्ट वाला क्या है, CH3, ठीक है। तो ये सब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए इसको। 2 और 3 के बीच में हमने क्या बनाया था, 1 2 3 एंड 4, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। हमने 2 3 के बीच में जाके फिर वो डबल बॉन्ड वाली लाइन बनाई, सेकंड बॉन्ड बनाई, ठीक है।
अब आपने C5H10 एंड C6H12 जो है इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है। फिर कल हम जरा थोड़ी सी और मुश्किल स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करके, ठीक है, और फिर हम जरा फाइनली स्केलेटन में थोड़ा सा हमारी जब आदत होनी शुरू हो जाएगी, फिर हम जाएंगे असली काम पे जो हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ से हमने हर फैमिली और उसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से जरा आपने इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट करना है। चलो क्या करते हैं। अब ये जो एल्केन है हमारे पास C7H16 फॉर प्रैक्टिस, इसमें कितने कार्बन हैं? 7 कार्बन। आपको पता है एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तमाम कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अभी के लिए आपने सिर्फ फॉर्मुलाज पे फोकस करना है। ये मैं नहीं बोल रहा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, या जितने भी फंक्शन ग्रुप्स हैं नाम भी मैंने आपसे पूछा कुछ भी नहीं। सिर्फ आपने देखना है फॉर्मुला जब बना लिया तो स्केलेटल उससे किस तरह बनाना है, स्ट्रक्चरल कैसे बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मुला बेसिकली डिस्प्लेट फॉर्मुला की कंडेंस्ड फॉर्म होती है। इसमें आप सारे बॉन्ड शो करते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मुला में आप देखो सिर्फ आपने कार्बन चेन शो की हुई है कि पहले क्या लगा है, फिर उसके बाद क्या लगा है, उसके बाद क्या लगा और फिर उसके बाद क्या लगा। ठीक है, उसमें बॉन्ड्स नहीं शो किया हमने, सिर्फ ये शो किया पहले CH3 आता है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3 आता है। ठीक है ना, तो बस ये कंडेंस्ड फॉर्म होती है कैलो डिस्प्लेट फॉर्मुला की। डिस्प्लेट फॉर्मुला में क्या करते हैं, सारे बॉन्ड दिखाते हैं। अब 7 कार्बन है हमारे पास, तो 7 कार्बन कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। बाकी हाइड्रोजन इन पे लगाने हैं, तो पहले कार्बन के कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। 3। सेकंड पे 2 लग जाएंगे, उस पे अगले पे भी 2 लगेंगे। 4 बॉन्ड पूरे करने हैं सबके। और इस लास्ट वाले पे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। अब इसकी कंडेंस फॉर्म लिखनी है, तो एक साइड से शुरू करो, लेफ्ट साइड से शुरू करो। सबसे पहले क्या आता है? CH3, CH3। उसके बाद CH2, 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 1 2 3 4 5, CH2 6, और फिर आता है CH3। ठीक है, तो टोटल 7 कार्बन है हमारे पास। तो हमने देखे यार, पहले CH3 है, फिर उसके बाद CH2, 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 CH2 और फिर CH3। ठीक है, अब इसका बनाना है स्केलेटल। स्केलेटल कैसे बनाएंगे? कि स्केलेटल बनाते हुए आपने 7 कार्बन टोटल बनाने, तो जैसी पेंसिल रख दी एक कार्बन गिन लेना, तो ये हो गया कार्बन 1, पेंसिल रख दी। फिर आएगा हमारे पास कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 एंड कार्बन 7। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 7 कार्बन हो गए, जिसमें अगेन ये टर्मिनल पे जो आ रहे हैं कौन से हैं? CH3, और जो बीच में आ रहे हैं जंक्शन पे वो कौन से हमारे? CH2। CH2 हैं। इसी तरह 8 कार्बन के लिए बनाना है, तो हमारे पास 8 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन पूरे करने के लिए इधर एक हाइड्रोजन, सॉरी 3 आएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, आते आते, और फिर उसके बाद लास्ट वाले पे 3 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले CH3 है, आगे CH2 कितनी दफ़ा? 1 2 3 4 5 6, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, और फिर एंड पे क्या आता है? CH3। अब इसका अगर हम स्केलेटल बनाएं तो इसमें टोटल कितने कार्बन आएंगे? 8 कार्बन आने चाहिए। तो 8 कार्बन बनाएंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8। ठीक है, जैसे पेन रख दिया एक कार्बन गिन लेना। क्लियर है? हाँ जी। अब इनको बनाते हैं जरा। C5H10 5 कार्बन वाला एल्कीन है। अब हमें पता है कि एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, तो लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा सिंगल बॉन्ड सारों को अरेंज करो। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब आपको पता है एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। मैं अभी के लिए इधर बना दूं। ठीक है, आप शुरू वाले 2 में भी बना सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड्स पूरे कर लें, हाइड्रोजन लगाएं, तो इधर आएगा 3 हाइड्रोजन, इधर आएंगे 2 हाइड्रोजन। इस वाले को देखो, इस पे कितने आने चाहिए? एक। एक आना चाहिए। 3 बॉन्ड्स बनाए में एक हाइड्रोजन और आएगा, इस पे भी एक और आएगा, और इस पे आएंगे 3। कंडेंस फॉर्म लिखते हैं इसकी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी, तो पहले आता है CH3, फिर आता है CH2, फिर क्या आता है? CH। CH और फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर क्या आता है? CH और फिर क्या CH। आता है? CH3। CH3। ठीक है, अब इसको हम लगाएं तो इसमें हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बनाओ। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आगे नंबर कर लें ताकि डबल बॉन्ड की पोजीशन खराब ना हो। 1 2 3 4 5, किसके बीच में डबल बॉन्ड बनाने? 3 और 4 के बीच फोर। में। तो कार्बन 3 और 4 के बीच में हम क्या करेंगे, जाके ऊपर जाके एक और बॉन्ड बना देंगे इसे। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसी तरह हमारे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन। इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, एक डबल बॉन्ड लगा दो इधर बीच में। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लो, 1 2 इधर आ जाएंगे, एक एक इन दोनों पे आ जाएगा, इस पे CH2 आ जाएगा, इस पे CH3 आ जाएगा। कंडेंस्ड फॉर्म क्या बनेगी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। इसका अगर बनाए स्केलेटल फॉर्मूला, तो स्केलेटल फॉर्मूला में कितने कार्बन है टोटल? 6। तो 6 कार्बन हाँ कैसे जी। बनाएंगे? पेन रखा तो 1 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। और हाँ जी। डबल बॉन्ड किधर बनाना है? थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो ये 1 2 3 4, 3 4 के बीच में क्या बना दो? डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास स्केलेटल हाँ जी। फॉर्मूला की बेसिकली प्रैक्टिस है। अब इसकी इसी की प्रैक्टिस है फर्दर। हम अभी ऑर्गेनिक उस तरह स्टार्ट नहीं किया हमने, जिस तरह सारी बातें हमने सीखनी है। इसमें आपके पास एक और एग्जांपल है, बेंजीन। अब इसी में हम रूल्स भी सीख लेंगे स्केलेटल फॉर्मूला में आपने क्या क्या चीजें करनी होती है। एक तो हमने रूल पढ़ा ना कि इसमें आप डू नॉट शो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऐसे ही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं हाँ दिखाते हम इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक और रूल भी मैंने ऊपर लिखवाया था, वो क्या था जी? ये हमने, हाँ, जैसे ही पेंसिल रख दी एक कार्बन गिन लेना है। ठीक है, तो द मोमेंट जी। वी प्लेस
द पेन या पेंसिल ऑन पेपर, वी काउंट वन कार्बन। ठीक है, ये बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ऐसे वन गिनते हैं, इस तरह नहीं गिनना वन, ये दो कार्बन है बेसिकली, इधर एक कार्बन है इधर एक कार्बन है। आपने क्या करना है, आपने मतलब जैसे कॉर्नर पे एक बार बनाना। जैसे ही आपने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही आपने पेन रख दिया आपने एक कार्बन गिन लेना है। ठीक है, इस तरह नहीं करना कि लाइन ठीक है। बना के कार्बन नहीं गिनना। ठीक है, सही हर है। एंड पॉइंट पे या हर कॉर्नर पे एक कार्बन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर अब हमारे पास एग्जांपल आ गई, फॉर एग्जांपल आपके पास C6H6, दिस इज बेंजीन। बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के, 6 कार्बन आपके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के साथ अरेंज हुए होते हैं, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है क्योंकि उसका एक एक बॉन्ड कम है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसका अगर स्केलेटल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो 6 कार्बन है ना, हाँ जी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 3, फिर कार्बन नंबर 4, फिर कार्बन नंबर 5, फिर कार्बन नंबर 6, और ये 6 कार्बन कार्बन 1 के साथ जुड़ा हुआ। ऐसे ही है। हाँ जी। नंबर तो भी कर ये देते हैं किसकी ये शेप किस सारे। तरह देनी है? क्या हुआ? मतलब कि हमने इसकी शेप कैसे डिसाइड किया कि ये होगी? रिंग स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन रिंग का देखो ना, ये रिंग स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज रिंग है ये। सारे कार्बन आपस में अच्छा। बॉन्ड हुए हैं ना, पूरा बॉन्ड हुआ है, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है ना वो, जिस तरह बाकी खुले हुए, वो ये ओपन स्ट्रक्चर तो होते क्यों हैं। नहीं ऐसे लाइन? ये ओपन स्ट्रक्चर है ना, ये आपस में तो नहीं जुड़े वैसे, वो एक हाँ क्लोज जी, हाँ जी, स्ट्रक्चर ठीक। है। वो एक क्लोज स्ट्रक्चर है, वो रिंग बन रही है उसमें। ठीक है, तो मैं इधर आपको अच्छा। दोबारा बना के दिखा देता हूँ, इस तरह के हम पहले नंबर कर लेते हैं इसको, चलो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और 6 और 1 आपस में क्या हुआ है? बॉन्ड हुए हैं। बॉन्ड बना ठीक है, हाँ जी। तो इस वजह से क्लोज रिंग बन रही है हमारे पास। तो हम बनाते हैं इधर, ये आगे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब इधर छोड़ तो नहीं सकते, 6 और 1 भी आपस में क्या बना रहे हैं? बॉन्ड। बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास। अच्छा, अब जरा मैं इनको भी नंबर कर लेता हूँ, तो ये 1 वाला था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। इन सारे कार्बन के हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक ऐसे है। सारे कार्बन के हम्म, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्केलेटल फॉर्म है, बट ये जो डबल बॉन्ड है उनको दिखाना लाजमी है। ऐसे, तो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड इधर है, फिर आपके पास 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड इधर है, और फिर उसके बाद हमारे पास 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो ये शेप बनती है इसकी स्केलेटल फॉर्मूला में, दिस इज बेंजीन रिंग। ओके। ठीक है ना? अच्छा, आगे कहता है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जरा अपने पास अब नया रूल आपको बताऊंगा। वो अभी मॉलिक्यूल है हमारे पास, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है, अब इसका स्केलेटन बनाते हुए ना एक तो चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे ना आपके पास अब एक ब्रांच आ गई है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है। सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती है। अब जो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या मेन चेन का हिस्सा नहीं है, वो एज अ ब्रांच लगा हुआ है, ये क्या है हमारी? ब्रांच। दिस इज अ ब्रांच। हमने 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, और जो लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व नहीं है वो एज अ ब्रांच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ना, इसको भी बनाने का एक तरीका होता है, इसके लिए सेपरेट स्टिक होती है, सेपरेट कार्बन इन स्केलेटल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आपने स्टार्ट किस तरह करना है? आपने हमेशा पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को बना लेना है स्केलेटल में, उसके बाद आपने देखना है कि अब मैं इसमें ब्रांच लगाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं, ये वाली जिसको मैं ग्रीन से मार्क करने लगा हूं। ये जो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसको बनाते हैं, कितने कार्बन है इसमें? 5। 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे इसका स्केलेटल बनाते हुए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 5 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। अच्छा, कार्बन नंबर 3 पे जाके क्या लगाना है? एक कार्बन लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 जो है उस पे ये ब्रांच लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर एक कार्बन होना चाहिए ना इधर, कार्बन नंबर 3 पे, और ये कार्बन हाँ जो जी। है ये किसके साथ बॉन्डेड है? इस कार्बन के साथ जो इधर पड़ा हुआ। ठीक है। ठीक है, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने शो कर दिया, ये हमारा वो CH3 वाला कार्बन है जो इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है यहाँ पे। सही। ठीक है, तो ब्रांच के लिए फिर आपने क्या करना होता है, सेपरेटली उसको वहाँ पे शो करना है, लगा के उसके ऊपर। अच्छा, एक इधर आपने गलती नहीं करनी, हमने बॉन्ड एंगल जो है ना उसको मैक्सिमम रखना होता है। ये मैक्सिमम बॉन्ड एंगल शो होगा जब ब्रांच बाई की तरफ बनाएंगे, आप इस तरह नहीं बनाना ब्रांच को, बीच में इधर नहीं बनाना। ठीक है, अच्छा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल फिर मैक्सिमम नहीं आ रहा बीच में। आपने हम्म, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल्स पे रखना है उसको। तो ये हमारे पास ब्रांच आ गई। अच्छा, अब कौन कौन सी ब्रांचेज है जो आपने याद रखनी है? ये ब्रांच थी CH3। ठीक है, CH3 को कैसे बनाते हैं? आप एक कार्बन है उसको अपनी कार्बन चेन के साथ जोड़ देंगे, फिर आपके पास इसके अलावा CH3, CH2, इसको इथाइल चेन बोलते हैं। 2 कार्बन वाली बनानी हो तो फिर किस तरह बनाते हैं? एक कार्बन जोड़ के फिर उसके साथ दूसरा एक और कार्बन, इस तरह की ब्रांच जुड़ती है। ठीक है, और 3 कार्बन वाली अगर हो तो इस तरह की ब्रांच का स्केलेटल कैसे बनाते हैं कि ये आपने एक कार्बन जोड़ा, ये फिर 2 कार्बन फिर 3 कार्बन, ये ब्रांच इस तरह की। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ना है आगे।
जैसे यहाँ पे आपकी CH3 था तो हमने एक कार्बन वाली ब्रांच इसके साथ जोड़ दी। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ ये खुद ही फ्लो में आ जाएगी ब्रांचेस भी। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH, CH3 एंड CH3। अभी के लिए ना हम अपनी आसानी के लिए यही मेन चेन रखेंगे, स्ट्रेट लीनियर चेन जो है ना, ये हमारी मेन चेन बना देते हैं इसको। तो बाकी सारी चीज़ें क्या है इसमें, ब्रांचेस। ब्रांचेस हैं। तो इन ब्रांचेस को लगाना है, CH3 वाली 3 ब्रांचेस लगानी है। नंबर कर लो ताकि गलत जगह पे ना लगा दो, 1 2 3 4 5। एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। ठीक है, पहले मेन चेन बनाते हैं। मेन चेन में 5 कार्बन है, तो आप 5 कार्बन बनाएंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। अच्छा जी, कार्बन नंबर 2 पे क्या लगाना है आपने, एक CH3 लगाना है, तो ये हमारे पास यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे एक कार्बन ऊपर कार्बन 2 पे। फिर कार्बन 3 पे लगानी है एक CH3, तो एक नीचे कार्बन एक्सटेंड कर दो। और एक कार्बन नंबर 4 पे लगाना है, एक ऊपर कार्बन एक्सटेंड कर दो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलेटल फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई और डिफरेंट चेन हो, इस तरह हो, अगर CH3, CH, CH3 एंड CH2, CH, CH2, CH3, और फिर हमारे पास वो CH3। इसको बनाने के लिए अगेन हम अपनी आसानी के लिए अभी के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट वाली लेंगे। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें क्या है इसमें, ब्रांचेस। ब्रांचेस हैं। इसको मिथाइल बोलते हैं जो सिंगल कार्बन वाली होती है ब्रांच, और जो 2 कार्बन वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। ठीक है, तो दो ठीक। ब्रांचेस हैं अब इसमें, एक एक कार्बन वाली और दो दूसरी जो है आपके पास कितने कार्बन वाली है, 2 कार्बन वाली। अब जरा इसको नंबर करते हैं, तो इधर आगे हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाली मेन चेन बनाओ, 1 2 3 4 5। और उसके बाद हमारे पास अब ब्रांचेस लगानी है, तो एक ब्रांच कौन सी है हमारे पास, सेकंड कार्बन पे CH3 लगाने हैं, तो एक कार्बन लगेगा ऊपर। ठीक है, ये देखो ना, इस कार्बन के साथ ऊपर क्या अटैच हुआ है, ये टर्मिनल कार्बन है CH3 वाला। हाँ जी। ठीक है, और नीचे वाले कार्बन के साथ क्या जोड़ना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट इथाइल। 3 पे कुछ भी नहीं है, 4 पे जाके इथाइल लगाना है। तो ये आप इथाइल में एक होता है, 2 कार्बन होते हैं, तो ये आ गया कार्बन 1 और फिर आएगा कार्बन 2। अब ये इथाइल है कि यहाँ पे ये CH3 है, ये CH2 है जो फर्दर आगे जोड़ा हुआ है इधर। ठीक। तो ये हमारे पास स्केलेटल की शक्ल आ गई इसकी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अब जरा मैं फंक्शन ग्रुप्स भी डिफरेंट लगाता हूँ इसमें, और वो है जी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल है कोई। अल्कोहल की शक्ल है हमारे पास CH3, CH2, CHOH एंड CH3। ठीक है, अब इसको बनाना है। अब आपने इधर एक नोट याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप विल ऑलवेज हैव इट्स ओन स्टिक। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की हमेशा अपनी एक डंडी हुआ करेगी। उसमें उस टाइम पे आपने कार्बन नहीं गिनना उधर, फंक्शन ग्रुप के कार्बन जितने हैं वो बना लो, उसके बाद फंक्शन ग्रुप जहां पे भी आ रहा है उसकी एक सेपरेटली स्टिक निकलेगी, जैसे ब्रांचेस की निकलती है। ठीक है। ठीक है ना, तो फंक्शन ग्रुप की हमेशा ये रूल नंबर 3, अपनी स्टिक निकलेगी जो रिप्रेजेंट करेगी फंक्शन ग्रुप वाले बॉन्ड को। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगाने हैं, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करी होगी इसकी स्टिक जो होगी। सही। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे पहले आ जाओ जी, कितने कार्बन बनाने हैं, 4। 4 कार्बन है, मेन चेन बना लेते हैं 4 कार्बन वाली। तो ये हमारी मेन चेन आ गई एक, और इसके अलावा फंक्शन ग्रुप आ गया, ये दूसरा, ये हमारा फंक्शन ग्रुप आ गया। ठीक है, अब फंक्शन ग्रुप को किस तरह बनाना है उसको देखते हैं। पहले आओ जरा कार्बन चेन बनाते हैं। कार्बन चेन बनाएंगे तो 4 कार्बन है इसमें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। और जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर जाके क्या लगाना है, OH OH फंक्शन। लगाना है। तो ये सेपरेटली OH की स्टिक निकलेगी। ठीक है, OH की सेपरेट स्टिक होगी। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करिए स्टिक, कि यहाँ पे जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ है, बॉन्ड। बॉन्ड हुआ है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं दिखाते, बट अगर फंक्शन ग्रुप में हाइड्रोजन है जैसे यहाँ पे, तो उसको दिखाना लाजमी है, वो फंक्शन ग्रुप है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, उसको दिखाते होते हैं। अब इधर एक और चीज बताओ, कि इधर जरा हम जरा आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा कार्बन है। टर्मिनल। जी, कौन सा टर्मिनल अच्छा। वाले, इस पे क्या कितने हाइड्रोजन होंगे, CH3 हो गया। जी इस पे कितने होंगे, CH2। 2 हाइड्रोजन। इस पे कितने होंगे, CH3। जी 3 हाइड्रोजन। 3। इस पे कितने होंगे, इस पे एक। एक होगा, क्यों, इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक बॉन्ड का मैं एक हाँ। हाइड्रोजन इसमें। ठीक है ना, हाँ। तो इस तरह को अब जंक्शन तो नहीं बोल सकते, इसका नया नाम रखना पड़ेगा, इसको हम बोला करेंगे क्रॉस ओवर। ठीक है, इसको बोला करेंगे क्रॉस ओवर, इसको बोलते होते हैं जंक्शन, इसको बोलेंगे टर्मिनल। अगर टर्मिनल पे लगा हो कोई ब्रांच। अच्छा, टर्मिनल पे लगी होगी, पता फिर नहीं। देखते हैं ना, फिर क्या होगा, अभी अच्छा। लगा देते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे ब्रांच लिखे तो वो टर्मिनल तो ना रहना। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास होता, एक और एग्जांपल देखो,
अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल होता तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। हाँ जी। कैसे लिखेंगे? सब तो चलो फॉर्मूला लिखो, मैं सी आपको फोर। अगेन वही बात है, फिर कंफ्यूज हो गए, थोड़ा हाथ बैठ जाए फिर उसके बाद ही करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको बनाते हैं स्केलेटल में। तो आप सिंपली पहले आपने क्या सेलेक्ट करना है, लीनियर चेन अभी के लिए सेलेक्ट करो, बाद में हम जब रूल पढ़ेंगे तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया करेंगे। अभी के लिए लीनियर चेन सेलेक्ट करें, सीधी वाली बिल्कुल, ये सीधी चेन है ना सारी, हाँ जी। इसमें सारे कार्बन आने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कार्बन कितने हैं? चार, चार कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4। अच्छा जी, अब किस किस चीज़ पे क्या क्या लगाना है? एक तो सेकंड कार्बन पे क्या लगेगी, ब्रांच CH3 वाली, तो वो लगा दी मैंने, ये CH3 की ब्रांच है। ठीक है, इसी से अगले कार्बन पे क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप, उस पर क्या लगाएंगे, सेपरेट डंडी निकलेगी OH के लिए। और इसी से अगले कार्बन पे एक और फंक्शनल ग्रुप है, उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, उस पर क्या लगाना है आपने, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन। ठीक है, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है ये, तो इधर हाइड्रोजन भी आप शो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करते तब भी उसका मतलब यही है कि लास्ट बॉन्ड किसके साथ है इधर, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के साथ है। तीन बॉन्ड बनाए ना इस कार्बन एंड वाले, तो एक हाइड्रोजन उसमें, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आसान आसान सी है बाकी हमारे पास फंक्शन ग्रुप। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। हमारे पास इसमें बताओ जरा, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने कार्बन हैं? पांच। पांच कार्बन। तो जरा पांच कार्बन बनाते हैं, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5, ऐसे ही है। और लास्ट कार्बन पे जाके क्या लगाना है, फंक्शन ग्रुप OH फंक्शन ग्रुप और लगाएंगे, डबल तो बॉन्ड क्या O। है हमारे पास, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। OH। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, अगर होता है जी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज कीटोन। कीटोन का फंक्शन ग्रुप बताइए। अब इसमें बताओ, लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन नहीं बल्कि लीनियर चेन उठाते हैं। ये लीनियर चेन आ गई मेरी, जिसमें फंक्शन ग्रुप भी मौजूद है। इसको करो जरा, छह कार्बन है, पांच पांच कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड कार्बन पे जाकर क्या फंक्शन ग्रुप लगाना है, डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो है जी हमारे पास CH3 एंड एक इसके पास है Cl। इसको कैसे बनाएंगे? तो दो कार्बन उठा लेते हैं भले, अभी इसके लिए स्ट्रेट चेन ही रख रहा हूँ। तो दो कार्बन बनाओ, कार्बन 1 कार्बन 2। अच्छा, फंक्शन ग्रुप किस कार्बन पे है? सेकेंड वाला कार्बन। सेकंड वाले कार्बन पे फंक्शन ग्रुप लगाएं, उसकी सेपरेट स्टिक निकलेगी और फंक्शन ग्रुप लगेगा। उसके अलावा उसी कार्बन पे और क्या चीज़ है? एक सी दो CH3। हाँ, फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन पे दो CH3 भी हैं, तो एक CH3 इस तरह लगा लो, एक CH3 इस तरह लगा लो। ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर अगर हम इसको एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो है जी हमारी फॉर एग्जाम्पल, और कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है जी, एस्टर है। एस्टर देखते हैं, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल है जी CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। अब इसको कैसे बनाएंगे? अगेन आपके पास, अब एस्टर बनाते हुए ना किसी एक साइड से शुरू करना है आपने। ठीक है, किसी एक साइड से शुरू करेंगे। अब इसमें हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर नहीं सकते, बीच में आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है क्योंकि, हाँ जी। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते, एक कार्बन चेन ये वाली है, एक कार्बन चेन ये वाली है, दो सेपरेट कार्बन चेन होती है इसमें। हाँ, एक साइड से, इस साइड से शुरू करते हैं। पहले कितने कार्बन बनेंगे? तीन। तीन बनेंगे, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3। कार्बन 3 पे क्या क्या लगाना है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक तो और डबल बॉन्ड सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड लगाना है और ऑक्सीजन। फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है, ऐसे ही है। जी। और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आगे किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? CH3 के साथ। हाँ, इधर एक और यानी कार्बन है इस जगह पे, इसके साथ इस ऑक्सीजन ने क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया सिंगल है। बॉन्ड। ठीक है, बट ये याद रखना है यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है इस जगह पे। कहाँ हाँ पे जी। कार्बन? इस जगह पे, क्योंकि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होकर है। सही है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, देखो ना ये वाला बॉन्ड, ये एक ही कार्बन है वो, जो कि यहाँ पे हमने बना दिया इस जगह पे। एक और एस्टर की एग्जांपल देख लो, वो है जी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 और एक हाइड्रोजन है उसमें। इसको कैसे बनाएंगे? अगेन एक साइड से शुरू।
जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। चलो, अब आगे देखो दोबारा इसको कैसे बनाएंगे। एक साइड से एस्टर्स में याद रखना, बस एक साइड से शुरू करेंगे। अब लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। कितने कार्बन पहले बनेंगे? चार। तो कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर। फोर्थ कार्बन पे क्या लगाना है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड कार्बन। सिंगल बॉन्ड कार्बन आएगा। इस कार्बन पे दो क्या लगाने हैं? CH3। CH3 लगाने हैं। तो एक इस पे ये CH3 लगा दो, एक इस पे ये CH3 लगा दो। ठीक हो गया? तो ये जो हमारा कार्बन था, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर एक CH3 आ गया, एक CH3 इधर आ गया। क्लियर है? हाँ जी। बस हमने अपने आप को फ्लो में लाना है स्केलेटल में, बाकी इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब जरा मिक्सचर ऑफ और भी फंक्शन ग्रुप्स हमारे पास थे वो भी डाल देते हैं इसमें। हमारे पास है जी CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन बनाएंगे। कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री। तीन कार्बन आ गए और लास्ट कार्बन पे क्या लगाने? फंक्शन ग्रुप क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, इसको इस तरह भी बना सकते हो और सीधा करके भी बना सकते हो। इस तरह भी बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एमाइन भी था हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप, उसको एमाइन बोलते हैं। इसको मैं CH3, ठीक है, फिर CH2 आ गया, फॉर एग्जाम्पल एमाइन ग्रुप आ गया C सिंगल बॉन्ड NH2। सॉरी, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसको कैसे बनाएंगे? कितने कार्बन है टोटल स्ट्रेट चेन में? 4 कार्बन। चार कार्बन बनाते हैं। कार्बन वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर। फोर्थ कार्बन पे क्या लगाना है? NH2। सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप की ओके डंडी है ओके। जो इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ओके। नहीं है, इस जगह पे कोई कार्बन नहीं है जहाँ मैं मार्क करूँ। हाँ यहाँ जी। पे ये कार्बन नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को। कार्बन यहाँ पे खत्म हो गए थे इस पॉइंट पे। अच्छा, इसके अलावा और क्या लगाना है सेकंड कार्बन पे? CH3। एक ब्रांच भी है, उस पर जाके एक CH3 लगा दी। क्लियर? और कौन सा फंक्शन ग्रुप रह गया? एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, हाइड्रोजन, एल्केन भी हो गया। ठीक है ना? तो रूल क्या कहते हैं बेसिकली, कि फंक्शन ग्रुप के लिए उसकी अपनी क्या होगी? स्टिक होंगी जो उसके बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। विच विल रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स ऑफ फंक्शन ग्रुप। ठीक है, बस यही है जो सीखने वाला था स्केलेटल फॉर्मूला में, नई बात। अब हम आते हैं जरा कि अगर मैं आपको बोलूं फॉर्मूला देके स्केलेटल बनवाऊं, या स्केलेटल फॉर्मूला देके आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलवाऊं, या स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकलवाऊं, तो वो कैसे निकालने हैं? ठीक है, तो उस पर आते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम स्केलेटल फॉर्मूला और अदर वे अराउंड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पहले जरा स्केलेटल से शुरू करते हैं। कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ जी इसका स्केलेटल बना के दें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? CH3, CH3। अब प्रैक्टिस होगी इतनी कि आप खुद बना सकते हो। CH3, फिर आपके पास CH, फिर इस पे भी CH3, फिर नेक्स्ट CH पे भी CH3, और फिर आगे CH3। इसका स्केलेटल बनाना है। कितने कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दें? कितने हैं? 6। सिक्स कार्बन है। तो सिक्स कार्बन बनाओ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स कार्बन बनाएंगे। इसके बाद बाकी सारे कार्बन किधर लगाने हैं? ब्रांचेज में। एक सेकंड कार्बन पे ब्रांच लगानी है, एक थर्ड पे लगानी है, एक फोर्थ पे लगानी है, और एक फिफ्थ पे लगानी है। यही बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर होता, अब स्केलेटल फॉर्मूला दे रहा हूँ, बोले चलो डिस्प्ले दे दो, डिस्प्ले से बनाओ। CH, CH2, CH3। इसका स्केलेटल बनाना है। कैसे बनाएंगे? कितने कार्बन है? 4। फोर। तो वन, टू, थ्री, फोर। डबल बॉन्ड किधर आएगा? 1 और 2 के बीच में। वन और टू के बीच में। ये डबल बॉन्ड की डंडी आ गई। फंक्शन ग्रुप है, सेपरेटली दिखाते हैं। ठीक हो गया? इसके बस इतना ही अलावा करना। नहीं और कुछ नहीं। थर्ड एग्जाम्पल देखो। अब स्केलेटल देता हूँ, आपने फॉर्मूला बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा स्केलेटल है वन, टू, थ्री, फोर, और इस कार्बन पे है CH3। तो इसका आसान तरीका पता है क्या है? कि आप जिस तरह हमने सीख लिया ना कि कहाँ पे कौन सा कार्बन है, पहले वो लिख लो, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे क्या चीज़ है? इधर कार्बन जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये कौन है? तो इसको इस तरह करके लिखिएगा CH3। फिर CH2। आगे कौन है? C फिर CH फिर कौन है? CH3 और ये ऊपर कौन है? CH3। CH3। अब इसको स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश करो जरा। कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड से शुरू करें, राइट की तरफ जाएं। तो हमारे पास आना चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड
CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH CH जिसके आगे कौन है, सिंगल बॉन्ड CH CH3, और ये जो बीच वाला CH था इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3 हाँ वो क्या है, इसकी ब्रांच है CH3। अब इसमें भी आप वही लीनियर चेन लॉन्गेस्ट वाली सेलेक्ट करके इसी तरह कर सकते हो कि आप बोलोगे ये मेरी मेन चेन है लॉन्गेस्ट, ठीक है, और इसके अलावा जो भी आ रहा है वो क्या है हमारे पास, ब्रांच है। कि अगर मैं इस तरह इसको लिख लेता, मैं कहता यार ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है स्ट्रेट वाली, और इसके अलावा जो आ रहा है मेरे पास वो क्या है, मेरी ये मेरी ब्रांच है, तो इसको मैं लिखते हुए उसी तरह लिखा फिर, ठीक है। ठीक एक और एग्जाम्पल देखोगे, अगर मैं लिखता इसको फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे लिखेंगे, CH3 तो पहले अभी के लिए इधर प्रैक्टिस करते हैं, CH3 फिर CH CH फिर CH CH दोबारा फिर फिर CH C, ओनली नहीं C, नहीं नहीं, हाँ हाँ only C और इस फिर पर CH3 चार बॉन्ड है ओके, CH3, ये नीचे क्या आ रहा है फिर, इसका मतलब है ये क्या है हमारी CH ब्रांच CH3 वाली, और बाकी हमारे पास हाँ दोनों जी क्या है, ये क्या है फंक्शन ग्रुप, ये भी क्या है फंक्शन ग्रुप, हाँ ठीक हाँ है। जी पहले स्ट्रेट चेन बना लेते हैं जो हमने ग्रीन से बनाई, फिर बाकी चीजें जोड़ देंगे। तो बनाओ जरा इसको CH3, सॉरी मैं पेन चेंज करो, सबसे पहले आएगा CH3, फिर आएगा CH, इसके ऊपर क्या लगा होगा, OH फंक्शनल ग्रुप यस इस पे लगा है सिंगल बॉन्ड OH, फिर आगे जाते हैं, आगे क्या आएगा CH, CH उस पे क्या लगा हुआ है, CH3 उस पे ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, ब्रांच उस पे आगे हमारे पास CH3, फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास C, उस पे C क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यस डबल बॉन्ड O फंक्शन ग्रुप, फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास CH3 CH3, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा सा अभी शुरू में इसका ख्याल करके चलना है, बाद में आप इसको देखोगे और आपको ये यहाँ पे लिखे बगैर ये CH3 नजर आएगा, ये लिखे बगैर CH नजर आएगा। नेक्स्ट एक और देखो, चलिए ये हमारे पास ये ब्रांच लगाते हैं, इधर हम दो ब्रांचेज लगाते हैं, और फिर हम कहते हैं जी इधर एंड पे वो एच लगा, इसको बनाते हैं, मार्क करते हैं, पहले पहले सीधा सीधा चेन में जो जो आ रहा है उसको मार्क कर लेते हैं, बाकियों को फिर दूसरे कलर से मार्क करेंगे। ये कौन है शुरू में, CH3, अच्छा इसके हाँ बाद जी कौन आ रहा फिर है, CH नहीं C बाद C C आ रहा है सब, चार बॉन्ड बनाए हुए हैं उसमें, फिर कौन आ रहा है CH CH आ रहा है, तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं इस कार्बन इसने, CH CH जंक्शन वाला ये भी कौन है CH2, CH दो बॉन्ड बनाए हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब बाकी चीजें मार्क करते हैं, फंक्शन ग्रुप मार्क कर लो, तो वो कौन सा वाला है हमारे पास, OH फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप वाला बॉन्ड है देखो, ये जो डंडी आई हुई है ये किसकी है, फंक्शन ग्रुप की है, फंक्शन ग्रुप ठीक है। और बाकी जो आपके पास उधर पीछे हम छोड़ के आए हैं, ये कौन है हमारे पास CH3, ये कौन है एक और CH3, और यहाँ कौन है CH3 CH3 नहीं है, ये कौन सी वाली ब्रांच है, दो कार्बन वाली ब्रांच है, क्या मतलब दो कार्बन वाली ब्रांच है ना, CH2 के आगे CH3 लगा हुआ, ये कौन सी ब्रांच है देखो ना, अच्छा CH इथाइल वाली ब्रांच है, ये क्या मतलब CH2 कौन सी CH3 ब्रांच है वाली है, ये CH3 वाली ब्रांच है ना, हाँ जी ये कौन सी है CH2 एंड CH3, ये बड़ी वाली ब्रांच है, क्या दो कार्बन जुड़े हैं ना ब्रांच में, ऊपर एक हाँ कार्बन जी जुड़ा हुआ है ब्रांच में, नीचे दो कार्बन वाली ब्रांच है, तो डिफरेंट है ना एक दूसरे से, अच्छा 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 ठीक है ठीक है। अब बनाते हैं इसको, तो इसको बनाते हैं, पहले स्ट्रेट चेन बनाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या आना चाहिए CH3, फिर क्या आएगा C, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट चेन है जिसको मैं मार्क करता हूँ, ये हमारी स्ट्रेट चेन है, इसको लेके चलेंगे, चलाओ जरा। अच्छा C पे क्या आना है, एक CH दो दो CH3 CH3 लगाने, एक ऊपर लगा लो एक नीचे लगा लो, आगे क्या आएगा CH CH, उस पे क्या आना है उस पे आएगा CH2 CH3, CH2 और CH3 फिर उसके बाद क्या आना है हमारे पास CH2 CH2, फिर क्या आना है CH2, और उसके बाद क्या CH2 आना है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शन ग्रुप आना है, तो सिंगल बॉन्ड OH, OH ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये वाला जल्दी से करो, 6 हमारे पास है जी, 1 2 3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जी कार्बन कितने हैं इसमें, 4 यस 4 कार्बन बनाओ, और फिर पहले जो पे दोनों C टर्मिनल वाले कार्बन उन पे क्या लगाएंगे फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन कहाँ कहाँ है वो मार्क कर लो, एक कार्बन ये, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हाँ ठीक जी है, चार टोटल कार्बन है, तो इनको बनाते हैं। हमारे पास पहले क्या आएगा C, इस पे क्या C लगा हुआ है डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर उसके बाद कौन आता है, CH2 यस फिर उसके बाद कौन आता है, CH2 फिर उसके बाद कौन आता है C C
सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, वो एच आ जाता है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो कि अगर मेरे पास होता, बल्कि मैं तो स्केलेटल बनाना है ना आपको। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, इधर ओ एच लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम लगा लेते हैं इधर डबल बॉन्ड हो, और इसके अलावा क्या मुश्किल है, इधर भी डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये रैंडमली आप खुद भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए ना। तो आप जरा इसको बनवाओ कैसे बनेगा। पहला CH3, एक साइड से शुरू दूसरा करते हैं, ठीक है। CH2, अब मैं मार्क लेफ्ट नहीं साइड करने से। लगा। यस, एक साइड से शुरू करेंगे, लेकिन मैं अब लिख नहीं रहा सी एच थ्री कौन है, सी एच थ्री कौन नहीं है, डायरेक्ट देख के आपको खुद अंदाजा होना चाहिए। इधर से शुरू करेंगे इस पॉइंट से। तो क्या है जी हमारे पास, यहाँ शुरू करो। CH3, सी एच थ्री है, फिर क्या है, CH2, फिर क्या है, C। सी डबल बॉन्ड हो, उसके बाद क्या है, हाँ, सिंगल बॉन्ड हो, इधर पहुंचाऊँ मैं भी। उसके बाद उसके बाद CH2। सिंगल बॉन्ड सी, ये कौन सा वाला सी है। नहीं, CH2 होगा ना। यस, ये वही बोलो ना, ये सिंगल बॉन्ड सी, लेकिन ये कौन सा वाला कार्बन है, हाँ, सी एच टू वाला। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप इधर होगी, C। इसके बाद नहीं, क्या है, CAH। सी एच आएगा, उसके बाद क्या CH। आएगा, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद C। सी आएगा। एक सेकेंड। नहीं, CH आएगा। 4 बॉन्ड बनाए इसमें। अच्छा, हाँ। डबल बॉन्ड है, एक राइट पे सिंगल बॉन्ड, एक ऊपर सिंगल बॉन्ड। इस पे क्या लगाने हैं, ठीक है, इसके बस ऊपर ये CL। लगेगा। फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, कौन है, सी एच। CH। फिर डबल बॉन्ड है, फिर उसके कौन साथ है, डबल बॉन्ड OH। सी ओ एच। हाँ, COH। फिर उसके बाद कौन है, सी। C। उस पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके O। आगे क्या है, CH3। सी एच थ्री। ऊपर कंफर्म कर लो, ये क्या था हमारे पास, सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। फिर आगे कौन आता जी। है, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। CH2। फिर आता है सी एच, फिर आता है सी एल वाला। फिर क्या आता है, सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच वाला। फिर आता है सी डबल बॉन्ड हो, फिर आता है सी एच थ्री। ठीक हो गया। ठीक है। तो हम इसको फिर इस तरह बना सकते हैं। अब जितनी एग्जाम्पल्स हमने किए इन सारों के मॉलिकुलर फॉर्मुलाज आपने इनके साथ जो है करने हैं, लिखने हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, मॉलिकुलर फॉर्मुला लिखना आता है ना, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन करने होते हैं उसमें। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो है जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन, अब स्ट्रक्चर नहीं, अब सीधा सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए 8। टोटल कार्बन कितने हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, 8। इसमें वन अच्छा, टू सॉरी, थ्री इसमें। फोर फाइव सिक्स 6 कार्बन है। जी। हाइड्रोजन कितने होंगे, इधर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, 3। इधर 2, दो। इधर 3। 2। 1, 1। 2, 2। 3। 3, 3। 3। तो टोटल 3। कितने लोग कितने हो गए, 14। पक्की बात है, 10 11, हाँ ठीक है 14 है। तो एज 14, इसके अलावा कोई आइटम है इसमें, नहीं। नहीं, तो ये गैस कहा गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्म। इस वाले को चेक करो, ये हो जाएगा, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सी 8 है, एच कितने होंगे इसमें, 3 4 3। 1। हाँ, 4। +3 7 8 7। 8। 9। 10। 11 11। 12 12। 13। 14। 15। 15 16। 17। 18। 18। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ इस जी। वाले में चेक, इसमें आप खुद भी कर सकते हो, इस वाले को देखो। इसमें बताओ जरा, कौन सा ना? कार्बन कितने हैं, ये जो ऊपर या हमने नीचे? ओ एच वाला देखा ऊपर वाला, अच्छा। कितने कार्बन हैं, 3। 2। 5। 6। कार्बन कार्बन 7। अच्छा, कार्बन 1 2 3 4। 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 2। 6, और 1। 3। कितने हो गए, 9। 9, और एक ही कौन सा वाला, हाँ, 10। तो हाइड्रोजन हो गए 10। और कौन सा आइटम है और इसमें, O1। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इस वाले को चेक करो, राइट साइड से देख के, लेफ्ट वाले को ना देखो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन। C5, हाइड्रोजन कितने हैं जी, 3 इधर है, 3 इधर है, 6 हो गए, एक इधर है, 7 हो गए, एक इधर है, 8 हो गए, और एक कहाँ पे है, फंक्शन ग्रुप में। तो 9 हाइड्रोजन है, हाँ। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। 2 ऑक्सीजन है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 7 9, और इसके बाद वाले कार्बन पे है कोई, नहीं। नहीं, बट फंक्शन ग्रुप में है ना। तो कितने हो गए, हाँ जी। 10 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे कंप्लीट। हाँ जी।
तो इनके आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखने हैं, और बस ठीक है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है लास्ट प्रैक्टिस में ही।